Hello everyone. Good morning to all of you and welcome on my YouTube channel गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बहुत नया बहुत ही रोचक टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आरबीसी क्लास 12 का इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा एक टॉपिक है, फिक्शन है, स्टोरी है, अ टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर.के. नारायण। ठीक है, इसका जो ऑथर है वो है आर.के. नारायण और बहुत ही शानदार स्टोरी के रूप में इसको हम प्रस्तुत करूँगा मैं यहाँ पे, और बिल्कुल इजी वे में। आपको मतलब किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक एक कैरेक्टर्स को हम बिल्कुल तह तक जाएंगे और उनको अच्छा सा समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत रामबाण क्लास होगी आपके लिए ये, और बिल्कुल ट्रिक के साथ और बहुत स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊँगा। तो शानदार फिक्सन है ये, एक तरह से फिक्सन है। ठीक है, पूरा स्टोरी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज का टॉपिक है अ टाइगर फॉर मालगुडी। ठीक है, जिसका ऑथर कौन है? आर.के. नारायण। ठीक है, बहुत ही शानदार है। इसमें हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यस, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। यस, स्टार्ट करें। यस, चलो भाई, यस शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है, यस तो आज का जो टॉपिक है अपना जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का है, एक फिक्सन है जिसका नाम है अ टाइगर फॉर मालगुडी। ठीक है, अ टाइगर फॉर ठीक है, अ टाइगर फॉर मालगुडी। ठीक है, अ टाइगर फॉर मालगुडी किसके द्वारा लिखा है? ये आर.के. नारायण। ठीक है, ये आर.के. नारायण का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, इसका जो बॉर्न हुआ था वो था 1906, और इसकी जो डेथ हुई थी, ठीक है, मतलब डाइड इन, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2001। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो जो आपको याद रखनी है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो फिक्सन है इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, जब ये शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है? वो जू से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टेड विथ, ठीक है, स्टार्टेड विथ किससे? जू से। ठीक है, इस बारे पूरी स्टोरी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, इसमें जो पहला कैरेक्टर है और जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर्स तो टोटल कैरेक्टर हैं 7-8 कैरेक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जो पहला कैरेक्टर है इसके अंदर, ठीक है, और वो है राजा। कौन है? राजा है। ठीक है, ठीक है, राजा कौन है? टाइगर है। ठीक है, ये इस पूरे फिक्सन का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, क्या है? मेन कैरेक्टर, मुख्य चरित्र इसी का ही है। ठीक है, यस, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस पूरे फिक्सन का नरेटर भी यही है। ठीक है, इस पूरे फिक्सन का नरेटर को बोलते हैं कथावाचक। ये पूरी स्टोरी सुना रहा है इसके अंदर। ठीक है, जब ये जू में होता है तो ये पूरी स्टोरी सुना रहा है कि क्या क्या स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, एंड कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें ये बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि अपना जो फिक्सन है वो क्या है? अ टाइगर फॉर मालगुडी है, जिसका ऑथर कौन है? आर.के. नारायण है, जिसका जन्म 1906 में हुआ और डाइड इन 2001। ठीक है, और ये जो फिक्सन है इसकी शुरुआत प्रारंभ कहाँ से होता है? एक जू से होता है। जू का क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर। क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है और इसका जो मेन कैरेक्टर होता है और वो होता है राजा। कौन होता है? राजा। कौन होता है भाई? राजा होता है। ठीक है, ये राजा होता है। और राजा कौन है इसके अंदर?
एक टाइगर है, एक चीता है, ठीक है। इसका मेन कैरेक्टर यही है भाई, आपको याद रखना है। मेन कैरेक्टर कौन है? राजा है, ठीक है। कथावाचक भी है, यही पूरी कहानी सुनाएगा इसके अंदर, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है, यस। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया राजा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हो गया मेन कैरेक्टर। यस, राजा, ठीक है। अब दूसरी हम बात करेंगे इसके अंदर, और वो है कैप्टन, ठीक है। याद रखना कैप्टन। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है अपना, ये तो पहला कैरेक्टर हुआ, ये दूसरा कैरेक्टर हुआ कैप्टन, ठीक है। कैप्टन समझते हो ऐसी? यस, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर था वो कैप्टन था, और ये जो व्यक्ति था ये बाद में जाके ग्रैंड सर्कस ऑफ मालगुडी का ओनर बन जाता है भाई, ठीक है, ठीक है। बाद में जाके ग्रैंड सर्कस ऑफ मालगुडी, ठीक है। इसका क्या बन जाता है ये, ठीक है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर अपना राजा है जो मेन कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है वो है कैप्टन है, ठीक है, जो ग्रैंड सर्कस ऑफ मालगुडी का क्या बन जाता है? ओनर बन जाता है। ये बात पूरी स्टोरी बाद में बताऊंगा, अभी हम केवल मेन कैरेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर है वो है रीटा, ठीक है, रीटा। अब रीटा कौन है? इस कैप्टन की वाइफ है। कौन है? कैप्टन की वाइफ। देखो ये तो हुआ राजा, ये हो गए कैप्टन, ठीक है। कौन है? सर्कस का कैप्टन है ये। और ये हो गई रीटा, और रीटा कौन है भाई? कैप्टन्स की वाइफ है, ठीक है, ये कैप्टन्स की वाइफ है। चौथा इसके अंदर जो कैरेक्टर है और वो है मदन। आप केवल अभी आपको क्या याद रखना, बस कैरेक्टर। पहला राजा है जो मेन कैरेक्टर है, नरेटर है, कथावाचक है। दूसरा इसका जो कैरेक्टर है इस फिक्शन का वो है कैप्टन है, और तीसरा है रीटा है जो कैप्टन की वाइफ है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, ठीक है। और चौथा जो कैरेक्टर है वो मदन है। अब मदन एक्चुअली है कौन? मदन है कौन वो पता होना चाहिए आपको। तो मदन जो था वो है फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, निदेशक, ठीक है। जो फिल्म बनाते हैं उसका जो निदेशक होता है वो ये वाला दिख रहा है आपको, ये, ठीक है, ये मदन है, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर है। याद रखना, फिल्म डायरेक्टर, DIRECTOR, डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर कौन है? मतलब फिल्म बनाने का काम करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या रोल है वो हम बाद में पढ़ेंगे, केवल आपको इसके बारे में जानना है। जो पहला इसका जो कैरेक्टर है वो राजा है, मेन कैरेक्टर वही है, पूरी जो फिक्सन है पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कैप्टन है, ठीक है। तीसरा है रीटा रीटा का बहुत ही शॉर्ट कैरेक्टर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मदन का भी शॉर्ट कैरेक्टर है, ठीक है। चौथा कैरेक्टर जो है, ठीक है, 4 हो गए। पांचवा जो है वो है जग्गू, ठीक है, ठीक है, ये रहा जग्गू कहाँ गया? ये रहा जग्गू, दिख रहा है जग्गू जो है वो हीरो है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, एक्टर है, ठीक है, फिल्म एक्टर है, या फिर इसको बोल सकते हैं हीरो, ठीक है। नाम से तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है वो हीरो होगा, लेकिन वास्तव में वो हीरो है, ठीक है। इसका भी शॉर्ट कैरेक्टर है, मतलब शॉर्ट रोल है इसके अंदर, ठीक है। जो पांचवा कैरेक्टर है वो है मास्टर, ठीक है। नहीं, मास्टर से आने से पहले हम बात करेंगे अल्फोंसे, ठीक है, अल्फोंसे, क्या नाम है? अल्फोंसे। और ये एक क्या है? हंटर है। क्या है? हंटर बोला तो शिकारी है। अब इसका क्या रोल होगा हम पढ़ेंगे क्या करके आगे, बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से। आपको केवल कैरेक्टर दिमाग में रखना है। एक राजा है, राजा के बाद कैप्टन आएगा, कैप्टन के बीच के बाद छोटा सा कैरेक्टर आएगा, रीटा का आएगा, फिर आएगा मदन आएगा, फिर जग्गू भी आएगा, फिर अल्फोंसे भी आएगा। अल्फोंसे क्यों आएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, यस। फिर बात करते हैं, अल्फोंसे हो गया, ठीक है। अल्फोंसे के बाद हम बात करते हैं हंटर का मतलब शिकारी, ठीक है। इसके बाद जो मास्टर, ठीक है, ये मास्टर, इसका इस
पूरे फिक्शन के अंदर तीसरा महत्वपूर्ण है, तो 7वें 8वें नंबर पर, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो राजा है, फिर कैप्टन का है, और कैप्टन के बाद सबसे महत्वपूर्ण तीसरे नंबर पर रोल है वो है मास्टर का है। मास्टर का मतलब क्या होता है, वही गुरु, ठीक है, ये एक मॉन्क होता है, ठीक है, मॉन्क का मतलब कौन था, क्या होता है, साधु, ठीक है, साधु होता है ये, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, क्योंकि राजा को बहुत परिवर्तित करने वाला व्यक्ति यही होगा, मॉन्क ही होगा, ठीक है। ये देखो ये मॉन्क है ना, बिल्कुल ये राजा किसी को भी नहीं मान रहा है, लेकिन ये जो मॉन्क है इसको बिल्कुल साइलेंट कर देता है, एकदम एक नई परिभाषा पूरा इसको परिवर्तित कर देता है अंदर से, ठीक है। कौन, ये मॉन्क, ठीक है। इसके बाद जो करेक्टर है 7वें 8वें नंबर पे जो है वो है एक जयकाल करके है, ठीक है, बहुत शॉर्ट ही है, इसका भी शॉर्ट करेक्टर है लेकिन है ज़रूर जयकाल। और जयकाल को हम हिंदी क्या बोलते हैं, सीआर, जानते हो सीआर, वही बहुत चालाक लोमड़ी, ठीक है, जयकाल है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मंकी करेक्टर, शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल शॉर्ट करेक्टर है। मंकी मतलब बंदर, जो राजा को बहुत परेशान करेगा हर समय। ये क्या करता है, नकल उतारता है ना, राजा की नकल उतारता है, उस पर हंसी उड़ाता है। अब क्यों उड़ाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो मंकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट रोल, मॉन्क के मास्टर के बाद इम्पोर्टेंट रोल आता है विलेजर्स, जो गांव वाले होते हैं, ठीक है, ग्रामीण या गांव वाले, हम ग्रामीण बोल सकते हैं, इनका भी महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विलेजर्स के बाद अगर बात करेंगे, और वो है दादाजी, ठीक है। दादाजी का रोल कब आएगा, जैसे ही कैप्टन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे वहीं पर दादाजी का रोल आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट रोल है, ठीक है, रोल बहुत शॉर्ट है लेकिन है इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो थे वो आयरिस, IRISH, आयरिस सर्कस के ऑनर हैं, ठीक है, OWNER, ऑनर ऑफ आयरिस सर्कस, ठीक है, याद रखना। ठीक है, यस, ऑनर ऑफ आयरिस सर्कस, ठीक है। आयरिस सर्कस का क्या है, ऑनर है, ठीक है। अब इसी आयरिस सर्कस को परिवर्तित कर देगा कौन, कैप्टन, किसमें, ग्रैंड सर्कस ऑफ मालगुडी में। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो हम पूरी स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, एक एक चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद वो ये रहा आयरिस का, है ना, ये रहा देखो आयरिस सर्कस, ये इस प्रकार चित्र है, ठीक है। ये फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, यस। ये कौन है, ये वही अल्फोंस है, ठीक है। क्या करने के लिए आ रहा है, शिकार करने के लिए, शिकारी है, ठीक है। ये मॉन्क है, ये टाइगर है, ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार चित्र है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर है बस यही है, इस 7 8 10 जो रोल है इसके बारे में पढ़ेंगे, और पूरी जो अपना फिक्शन है इसके आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा हमने बताया हमने आज, ठीक है, ठीक है, यस। ये टाइगर है, ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है। कैप्टन सेकंड इम्पोर्टेंट रोल इसका ही है, ठीक है। और थर्ड इम्पोर्टेंट रोल है मास्टर का है, और चौथा इम्पोर्टेंट रोल है विलेजर्स का भी है, ठीक है। बाकी जो है वो शॉर्ट है, बिल्कुल कम मतलब रोल है इस पूरे फिक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, ये पार्ट 1 है, मालगुडी डेज, मालगुडी फॉर टाइगर ऑफ मालगुडी। टाइगर ऑफ मालगुडी का जो है पार्ट 1 है। केवल मैंने इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो करेक्टर्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल और मेन करेक्टर है जो नरेटर है, कथावाचक, इस पूरी स्टोरी को हमें सुना रहा है, सुनाने वाला राजा है, ठीक है, जो कि कौन है, एक टाइगर है। टाइगर का नाम ही राजा है, ठीक है। टाइगर कौन है, टाइगर का नाम क्या है, राजा है इसके अंदर, ठीक है। फिर है कैप्टन है, ठीक है। कैप्टन कौन था, कहाँ से आया, क्या किया क्या नहीं किया, हम बाद में पढ़ेंगे स्टोरी के माध्यम से। फिर इसकी एक वाइफ है, ठीक है, ये है, क्या नाम है इसका, रीटा है, ठीक है। एक ट्रफिस चलाती है ये, ठीक है, एक ट्रफिस चलाती है, बहुत शॉर्ट मतलब रोल है इसके अंदर। इसके बाद मदन है, ठीक है, बीच में मदन भी आएगा जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म निदेशक है, फिल्म बनाने का काम करता है ये। इसके बाद जग्गू आएगा, नाम
ठीक है, बिल्कुल नाम खोटा है, ठीक है, दर्शन बड़े हैं लेकिन, ठीक है, दिखने में हैंडसम है लेकिन नाम कितना है, बिल्कुल ऐसा नाम वाला जैसे कि हीरो का नाम होता ही नहीं है ना। जग्गू, जग्गू कौन है, हीरो है, ठीक है जग्गू, नाम कैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम अजीब सा नाम लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, हीरो है, बहुत हैंडसम व्यक्ति है, ठीक है। बीच में एक हंटर आएगा, एक शिकारी आएगा, शिकारी की भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि इस राजा को क्या करना है, इस राजा का शिकार करना है, इसलिए शिकारी को लाएंगे, लेकिन ये फिर भी भाग जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब क्यों भागेगा, कैसे होगा, असफल रहेगा उसको पकड़ने में, ठीक है। हंटर है, उस हंटर का नाम क्या है, अल्फोंस है, क्या है, अल्फोंस है, शराबी है एक नंबर का, ठीक है, इज़ अ डंकन, ठीक है, शराबी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण रोल है कैप्टन के बाद है वो है मॉन्क का, ठीक है, मॉन्क यानी साधु, जिसको इस फिक्सन के मास्टर कहा गया है, ठीक है। इसके बाद सीआर है, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट रोल है इसका। मंकी का भी शॉर्ट रोल है, ये हर समय मजाक उड़ाता है। इसके बाद विलेजर्स का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई, ठीक है। इसके बाद मॉन्क के बाद, मास्टर के बाद इंपॉर्टेंट रोल है वो विलेजर्स का है। अब विलेजर्स की क्या कहानी वो हम बाद में पढ़ेंगे। दादाजी, कैप्टन के साथ ही हम दादाजी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बिल्कुल शॉर्ट रोल है इसके अंदर पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आयरिश सर्कस है, जिसके ओनर कौन है, दादाजी हैं। आयरिश सर्कस के जो ओनर है वो हैं दादाजी है, लेकिन ग्रैंड सर्कल ऑफ मालगुडी का जो ओनर है वो कैप्टन है, क्योंकि इस आयरिश सर्कस का ओनर बाद में बन जाता है अल्फोंसे, और अल्फोंसे इस आयरिश सर्कस को कहाँ ले जाएगा, मालगुडी ले जाएगा। इसीलिए इस सर्कस का नाम बाद में क्या रख दिया जाता है, ग्रैंड सर्कस ऑफ मालगुडी, ठीक है। फिल्म बनाई जा रही है सर्कस, ठीक है। फिल्म बनाने के लिए जग्गू और वो दोनों आते हैं, लेकिन असफल होते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो राजा बहुत खतरनाक होता है, उसको पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए अल्फोंसे को बुलाते हैं, लेकिन वो भी असफल रहता है। फिर अंत में मॉन्क को बुलाया जाएगा, ठीक है, किसको, मॉन्क यानी साधु को, मास्टर को बुलाया जाएगा, और वो इस शेर को बिल्कुल क्या कर देगा, एकदम नियंत्रित कर देगा, और इसको पीसफुली, बिल्कुल शांति तरीके से इसको अपने वश में कर लेगा, ठीक है, यस, वश में कर लेगा, ठीक है। सब पर आक्रमण कर रहा है सब पे, ठीक है। और इस प्रकार अपना ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने आज पढ़ा दी है। इसकी जो अगली क्लास होगी वो हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, क्या क्या कैरेक्टर्स का रोल है, क्या बिल्कुल स्टोरी फॉर्मेट में बिल्कुल कहानी रूप में पढ़ाऊँगा, और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ कहानी को सुनाते हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन चलेगा, को सुनाते हुए मैं पढ़ाऊँगा। और एक एक चीज़ हम यहाँ क्लियर करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आपके उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद लास्ट में इसका पूरा वीडियो बनाएंगे, 1 से 1.5 या 2 पार्ट में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पहले आ चुके हैं, जो अब आ सकते हैं। ये जरूर मैं गारंटी ले रहा हूँ, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था बच्चों को, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, एज इट इज़ प्रश्न आए थे। तो इस बार और उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आज बिल्कुल छोटा सा है, ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।